हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। चलिए रेगुलर बेसिस की तरफ डेली टेस्ट सीरीज का पार्ट सिक्स आज होने जा रहा है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस। कितने? टोटल 50 क्वेश्चंस, जो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। बिल्कुल आने वाले वन डे एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध है, तो कंटिन्यू रहिए लास्ट तक। तो क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से किस रक्त नली की आंतरिक भित्ति मोटी होती है एवं आंतरिक व्यास कम होता है? आंतरिक भित्ति मोटी होती है और आंतरिक व्यास क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो किसका? तो धमनी का, सिरा का और कैरोनरी का या पोर्टल का। तो इसका आंसर करेक्ट ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के मूल तत्व कौन हैं जिससे अन्य सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है? तो इसका कौन हो जाएगा? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से सभी। तो कौन से है मूल तत्व जिसका निर्माण नहीं सभी तत्वों का हुआ है? तो तत्व, मूल तत्व ही होता है सीधा। 3 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य तब संपन्न होता है जब ऋणात्मक कार्य जो निगेटिव वर्क है वो कब संपन्न होता है? स्वाभाविक सी है, कब संपन्न होगा? बल विस्थापन की दिशा समान होगा तब संपन्न होगा। बल विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा तब संपन्न होगा। बल विस्थापन एक दूसरे का लंबवत होगा तब। बल विस्थापन 30 डिग्री के कोण लंबवत एक दूसरे के विपरीत और एक ही दिशा में। तो ये जब एक दूसरे के विपरीत होता है, बी इज द करेक्ट। 3 के बी हो जाएगा। जब ऋणात्मक कार्य एक दूसरे के विपरीत होगा तो ऋणात्मक कार्य होगा। 3 का बी। 4 नंबर देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर तथा पौधे में एक समान रूप से संपन्न होते हैं। ठीक है, सो बोल रहा है मानव में ना, तो सही लग रहा है कि यहाँ मानव में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर तथा पौधे में एक समान रूप से संपन्न होना करेक्ट है। बाह्य श्वसन की क्रिया पौधे और मानव में अलग अलग तरीकों से संपन्न, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो कहाँ हो जाएगा 1 और 2? सी इज द करेक्ट, 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, विद्युत अपघटन। तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन इज करेक्ट। चलिए 6, एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को देख नहीं पाता। 15 सेंटीमीटर है, न्यूनतम संभव दूरी हम लोग का कितना है? 25 सेंटीमीटर, लेकिन 15 से। ठीक है, उल्टा होता है दूरदृष्टि, इसका मतलब इसके पास दूरदृष्टि है। और 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी को पढ़ पाने के लिए उसके लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1.35D माइनस 2.67D डायप्टर या 3.78 माइनस लगा हुआ 4.35D। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी माइनस 2.67 डायप्टर। पौधे का कौन सा उत्तक तंत्र पौधे की सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम या ऑल ऑफ दीज। तो ए और बी सी डी इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये है ए ऑप्शन इज करेक्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। 7 का ए। 8 देखिए, निम्नलिखित में से किन के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती? क्या कह रहा है? नहीं होती है, क्या रखना है? धातु और धातु के बीच में यही तो नहीं होता है। दिस इज द करेक्ट, यही तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलिए तो 9 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, घर्षण बल का मान सतह के रुखरेपन पर निर्भर करता है। घर्षण बल का मान सतह के रुखरेपन पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये तो लग रहा है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और इसके ऑप्शन से उसको हम देखते हैं। सतह के रुखरेपन को समाप्त कर घर्षण बल का मान 0 किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, पहला सही था, तो 9 का केवल 1 हो जाएगा आंसर। चलिए 10 नंबर, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में
AH-60E1 अपाचे है गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। यह हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ है, तो ये कहाँ होगा? तो यूएस, अपाचे तो यूएसए का ही है, मालूम है। चलिए 11 नंबर, स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 11 में स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23, 24, 46, 48। 23 इज द करेक्ट, ए, 11 का ए। 12, आवर्तों में तत्व के धात्विक गुण और परमाणु क्रमांक में क्या संबंध है? समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, विवर्तनानुपाती या इनमें से कोई नहीं। ठीक, आवर्तों में तत्वों के धात्विक गुण और परमाणु क्रमांक में क्या संबंध है? तो बी इज करेक्ट, व्युत्क्रमानुपाती का। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? ठीक है, उबलता जल, भूमि और समुद्री मंद पवन, वत्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, या वल्व के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण वल्व के कांच की सतह का गर्म होना। डी इज द करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऊष्मा का हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होगा, तो ये डी। चलिए 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल को जिब्रेलिन विरोधी कहा गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है उसको जिब्रेलिन विरोधी कहा गया है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला, जिब्रेलिन जहाँ बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है, वहीं एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण बीजों का अंकुरन रुक जाता है। तो ये भी गलत है, उल्टा इसका होता है, रुकता नहीं है। तो दोनों गलत कहाँ है? देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। गलत बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया? नहीं, उल्टा नहीं, सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल को जिब्रेलिन विरोधी कहा गया है, तो ये सही था। ये मुझे याद नहीं है दूसरा, शायद ये भी तब सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सी द करेक्ट, 14 का सी होगा, 15 बोला गया था। के एमएनओ में तत्व पोटेशियम के, मैग्नीज एमएन और ऑक्सीजन ओ की क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए यहाँ दे दिया, किस आंसर होता है? डी द करेक्ट आंसर। +1 +7 -2 हो जाएगा। 16, एक स्नोबोर्ड टीम रस्सी के बाहर किसी पर्वत पर 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान, यदि 3000 वाट शक्ति का प्रयोग हो रहा है तो उस पर कितना बल कार्य करेगा? ठीक है, तो उस पर बल कितना कार्य करेगा? 16 का 600 बल कार्य करेगा, 600 न्यूटन बल कार्य करेगा। मानव शरीर के संदर्भ में निम्न एंजाइम पर विचार करिए। ठीक है, तो कार्बोसिक, पेप्टाइडेज, सुक्रेज, लाइपेज, माल्टेज। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 1 और 3 एक एंजाइम में से अग्नासी रस पाए जाते हैं। अग्नासी रस के बारे में पूछा है, तो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइड ये तो हो ही जाएगा, और लाइपेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 और 3 आंसर करेक्ट। देखिए बी इज द करेक्ट। 18 देखिए, निम्नलिखित में से उदासीन ऑक्साइड पूछ रहा है। CO2, CO कैल्शियम ऑक्साइड, N2O या CO कार्बन ऑक्साइड। तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑक्साइड उदासीन है, बताए ही थे, ये तो अम्लीय होता है CO2, और CO उदासीन होती है। चलिए निम्नलिखित पर से विचार करिए। ठीक है, करते हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन में, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, से कह रहा है। तो यही आपका गलत है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है, इज द करेक्ट। तो बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंगों को निम्नलिखित में से कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रसार टेलीविजन सिग्नल के प्रसार में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो वही 50,000 से प्लस होता है। देखिए यहाँ 50 है, तो 50,000 से 900 मेगाहर्ट्ज होता है यही। 21, निम्न फलों पर विचार करिए। सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो इस पर उम्मीद कर रहा है आभासी फल पूछा है, फॉल्स ट्रू कौन है? ठीक है, फॉल्स ट्रू सभी हो जाएगा। सेब भी है, आभासी फल, काजू भी, अखरोट भी, सब है एक में से सभी। डी 21 के डी। चलिए 22, निम्नलिखित पर विचार करें, यहाँ भी विचार करना है हमको। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। सही है, करेक्ट है। अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग। ठीक है,
अपवर्जन का सिद्धांत जो दिया था पॉली, ये भी ठीक है सर, 1 और 2 ठीक है। और उच्चतम गुणन का सिद्धांत नील्स बोर गलत। तो 1 2 सही है, ए इज द करेक्ट। 23 23 निम्नलिखित रंगों के प्रकाश आपस में घुल मिलकर नए रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा नीला प्रकाश, मैजेंटा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। नीला को साथ मैजेंटा मिलाने पर श्वेत प्रकाश क्या ये नहीं सही है, लेकिन सही है लाल नीला मिलाइएगा तो मैजेंटा मिलेगा। नीला प्लस हरा सियान मिल गया, लाल प्लस हरा पीला मिल गया। ठीक, तो 23 के डी था जो मैच नहीं कर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ भी पूछा है नहीं। ठीक है, ऑक्सीश्वसन हेतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होना आवश्यक है। ऑक्सीश्वसन के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में होना पूछ रहा है, आवश्यक है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन? 24 नंबर क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक्स जीवों में ऑक्सीश्वसन संभव नहीं है, सही है। ऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों की प्रक्रिया ये पूछ रहा है संभव हो। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होता है, तो दिस इज गलत, मिल गया, सही नहीं है ये। 24 के लिए 25 देखिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन 25। MnO और HCl की अवधारणा से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में MnO2 का क्या होता है? तो MnO2 का यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, तो देखिए ऑक्सीकरण होगा, जल अपघटन, अपचयन या उदासीन। अपचयन हो जाएगा, सी, 25 के सी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विद्युत धारा में परिपथ में विद्युत धारा मापने हेतु एमीटर की मदद ली जाती है। एमीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। तो एमीटर का पूछ रहा है प्रतिरोध क्या होता है? असीमित होता है। कितना नंबर क्वेश्चन था? 16 की 26 है, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन है, हम 16 पे ही थे अभी तक। तो चलिए, और वोल्ट मीटर एक विद्युत उपकरण है जिससे परिपथ के दोनों बिंदु के बीच विभवांतर मापा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। चलिए, तो 26 का था, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 का, तो विद्युत परिपथ में धारा मापने हेतु एमीटर की मदद ली जाती है और आमीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। ठीक है, इन दोनों गलत हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। 26 27 देखिए, गुलाब के पेड़ के डंठल बड़े वृक्ष के डंठल की तुलना अत्यधिक लचीले होते हैं। गुलाब के डंठल में लचीलापन का कारण पूछ दिया, लचीलापन का कारण पूछ दिया है, कौन सा हो जाएगा? तो यही क्लोनेकाइमा है। क्लोनेकाइमा है लचीलापन का कारण। ठीक है, याद रखिएगा, लचीलापन पौधे में क्लोन। आदर्श गैस के लिए आवश्यक समीकरण पी बराबर NRT में गैस स्थिरांक का मान पूछ दिया। तो गैसों पदार्थ, गैसों की प्रकृति, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है, या गैसों की इकाई या माप की इकाई, ये हो जाएगा माप की इकाई। ठीक है, चलिए 29। एक गेंद की किसी मीनार से सीधे ज़मीन पर गिरने के बाद 4 सेकंड समय लगता है। मीनार की ऊंचाई बोला, तो MGS पर निकाल दीजिए सीधा सीधे यहाँ पे। ठीक है, MGS पर क्या करना है? निकाल देना। तो 160 मीटर हो जाएगा इसका, 180 80 या 90, 180 80 मीटर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा प्रयोग लाया जाने युद्धक टैंक नहीं है? अर्जुन तो लाया ही जाता है, रुस्तम नहीं लाया जाता, सही बात। टीवी है और कर्ण भी है। 31 देखिए, निम्नलिखित विचार करना है। यहाँ भी उत्तक संवर्धक द्वारा होने वाला जनन एक लैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, एक लैंगिक जनन का उदाहरण है। तो पूछा कौन सही है? दोनों सही नहीं इसमें हो जाएगा, पहला गलत है सर। ठीक है, तो पहला गलत, यहाँ बात है ही नहीं ऑप्शन। मानव में टेस्ट ट्यूब द्वारा उत्पन्न संतान एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। दोनों सर, दोनों सही है, सॉरी 9 तो लगा हुआ है, तो 9 तो एक सही, 9 तो 2 सही है। 30 के डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ है, तो सही नहीं पूछा, यहाँ पर नहीं का शब्द का आया था, तो ये तो सही है सर। एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, ये भी सही है। यौगिक एक ही प्रकार के परमाणु, ये गलत हो जाएगा सर। और रासायनिक विधियों द्वारा तत्वों को यौगिकों में तथा यौगिकों को तत्वों में परिवर्तित किया नहीं जा सकता है, इज करेक्ट।
मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के आपस के गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को परिवर्तित किए दोनों तो गुरुत्वाकर्षण का तुरंत कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाए? 2F गुना 2F गुना हो जाएगा। चलिए 34 नंबर, एक वर्णाधा पुरुष एक समान महिला से विवाहित करती है और वर्णाधा के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके लक्षण जो उत्पन्न होंगे पुत्रों के पुत्रियों के पुत्रों में या पुत्रियों में, ठीक है। एक वर्णाधा पुरुष एक समान महिला से विवाह करती है तो उसके लक्षण जो बच्चों वाला में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो पुत्रियों से पुत्रों में, क्योंकि जन्म देगा महिला ही। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछ दिया। पीतल इधर सही है। कासा CUSN ये भी सही है। मोनल देखिए CUSNFU मोनल बताइए सही है या गलत? रोल्ड गोल्ड CUZNSI कितना है? 35 नंबर, यही गलत है। CUZNSI तो NI दे दिया, ये गलत है सर, बाकी सब सही है। 36 निम्नलिखित पर विचार करिए। जल क्वथनांक, ठीक है। जल क्वथनांक लवण मिलाने पर लवण मिलने पर बढ़ सकता है जल क्वथनांक से पूछ रहा है। लवण मिलने पर क्वथनांक बढ़ सकता है से पूछ रहा है। तो 36 क्वेश्चन में क्या था? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, जैसे जल क्वथनांक के बारे में विचार करना था, ठीक है। 36 में लवण मिलाने पर बढ़ जाता है, लवण मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। लवण मिलाने पर क्या हो रहा है? लवण मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। लवण मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, एकदम सही बढ़े। और दाब को बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। दाब बढ़ाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ता है। 100 डिग्री C तथा 9 बढ़ सकता है, 100 डिग्री है तथा 9 बढ़ सकता है और 9 ही घट सकता है 100 डिग्री जल का क्वथनांक, तो दिस इज रॉन्ग। तो 1 और 2 सही है कहाँ? तो C में, 36 का C। 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में 37 निम्नलिखित में से किस यौगिक में बंधन आयनिक बंधन उपस्थित होता है? HCl, MgO, H2SO4, Cu, ठीक है। तो जो आयनिक बंधन पूछ रहा है वो किस में है? ABCDE किस में आपका हो जाएगा? B, MgO में आयनिक बंधन उपस्थित है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर फेंका गया है, पत्थर कितनी महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। यू यहाँ पर हो ही जाएगा, समझ ही रहे हैं। तो इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में डालिए। 38 का A आंसर हम बता देते हैं 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। फीता कृमि चपटा कृमि में लैंगिक एकरूपता पाई जाती है। जो फीता कृमि है और चपटा कृमि है वो दोनों में लैंगिक एकरूपता जो अनसेक्सुअल पाई जाती है, ठीक, एकरूपता पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन 39 का है। दूसरा, कीट और मकड़ी में लैंगिक द्विरूपणता पाई जाती है, बाइसेक्सुअल पाई जाती है, ये बात कह रहा है। तो पूछा गया है कौन सही है? 9 तो 1 सही है, 9 ही 2 सही है, ठीक है। 9 तो 1 सही है और 9 ही 2 सही, तो D इज द करेक्ट 39 का। 40 का देखिए, टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन एक क्या है? टच स्क्रीन एक क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा, सॉरी, टच स्क्रीन के इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि करने वाले हार्मोन ऑक्जीन्स मुख्य रूप से पौधे के किस, जो ऑक्जीन्स होता है हम लोग पढ़े थे, ऑक्जीन्स कहाँ था? शीर्ष भाग में पाया जाता है, बिल्कुल, तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए 42, क्या देखना है? तो 42 को देखना है। पॉलीथीन तथा PVC डैश के उदाहरण है। पॉलीथीन है जो PVC है, किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या प्राकृतिक बहुलक। तो ये आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का, 42 का A, ठीक है। PVC और पॉलीथीन है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछा नहीं है, ध्यान रखना है और नहीं, कन्फ्यूजन होता है, लोग मिस कर देते हैं, चले जाते हैं छोड़कर। प्रकाश तरंगों का परावर्तन हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? बाकी सब सही है लेकिन एक सही नहीं है। तो प्रकाश तरंगों का परावर्तन हो सकता है, यह सही है। प्रकाश तरंगों का परावर्तन हो संभव है, सही है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण नहीं हो सकता, ये गलत है, होता है लेकिन नहीं हो सकता, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक। प्रकाश तरंगों का ध्रुवन होता है, ये भी सही। तो 43 का C इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है।
जीका वायरस मनुष्य को ठीक उसी तरह प्रभावित करता है जिस तरह डेंगू करता है। जीका जो वायरस है कारा मनुष्य को भी उसी तरह प्रभावित जिस तरह डेंगू मनुष्य को करता है। डेंगू जन्म में करते हैं वायरस से होता है, अरबो वायरस से होता है, प्लेटलेट्स घटता है डेंगू में, ठीक है। एंड जीका वायरस भी उसी तरह मच्छर के माध्यम से फैलता है जिस तरह मच्छर से डेंगू वायरस फैलता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन देखने दीजिए, दोनों आंसर सही हो जाएगा, दोनों सही था, 1 और 2 दोनों सही था, ठीक है। चलिए 45 निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित में से हैलोजन तत्व 9 तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, 9 ही ठोस अवस्था में, ठीक है। 45 का पूछ रहा है, तो कौन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीधा सीधी है कौन, तो ब्रोमीन जो है यह न गैस नहीं द्रव अवस्था में होता है, क्या, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। 46 46 पृथ्वी को अपने अक्ष के परितः एक बार घूमने में 24 घंटा लगता है, ठीक है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य को 1 डिग्री से स्थापित होने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। 46 के सी आसान था। एक है फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, फेनॉक्सी 2,4-D जो होता है, 2,4-D फेनॉक्सी एसिटिक 2,4-D जो है 47 में देख सकते हैं, फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल जिसको 2,4-D कहते हैं। वृद्धि नियंत्रक है, खरपतवारनाशी है, वृद्धि नियंत्रक खरपतवारनाशी या कवकनाशी जो पूछ दिया, ठीक है। तो ये दोनों हो जाए, वृद्धि नियंत्रक भी और खरपतवारनाशी, 2,4-D से हम लोग पढ़े भी है, खरपतवारनाशी और वृद्धि नियंत्रक भी है। निम्न निगुणों पर विचार करिए, ठीक है, निम्न निगुणों पर विचार करिए। कौन सुमेलित नहीं, यहाँ पर दिया है नहीं है, ठीक है। उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइड है, देखिए एंथ्रासाइड उच्च किस्म का कोयला है, बिल्कुल सही है। निम्न किस्म का कोयला लिग्नाइट है, लिग्नाइट के बाद पीट कोयला सबसे लिग्न होता है, पीट करके होता है, पीट कोयला होता है, लेकिन लिग्नाइट दिया है तो ये गलत हो जाएगा। सामान्य किस्म का बिटुमिनस कोयला, सामान्य किस्म का है जो बिटुमिनस कोयला, तो ये करेक्ट है। तो 1 और 3 सही है, तो देखिए मेरा सी आंसर, ठीक है, 48 का सी, ठीक है, 48 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49 यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय है, लंबाई बढ़ जाएगा, T=2π√L/g, लंबाई को 4, लंबाई जब बढ़ाइएगा, जब लंबाई इधर बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा, लेकिन लोलक के झूलने का समय पूछ दिया, टी पूछा है, जब लंबाई बढ़ेगा तो उसका 4 गुनी कर दी जाए तो 1/4 हो जाएगा, हाँ तो ये घटना नहीं चाहिए, सॉरी हम लोग T= पूछे हैं 2π√L/g और लंबाई को हम 4 गुना यहाँ बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 गुना बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 2 गुना हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 गुनी फार्मूला पर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मेलवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो मेलवेयर है एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, सो पूछ रहा है जिसमें हानिकारक बग्स शामिल होते हैं, ठीक है, ये पूछ कर रहा है। कौन सही है, ये नहीं सही है सर, ये गलत है। और टार्जन हॉर्सेज तथा सॉफ्टवेयर प्रमुख मेलवेयर है, ये भी गलत है, नहीं गलत लग रहा है। मेलवेयर कुछ हम कुछ और ही मीनिंग लगा रहे थे, मेलवेयर दोस्तपूर्ण सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, हम मुझे कंप्यूटर नहीं लग रहा था, सॉरी मुझे समझने में गलत हुआ, तो मेलवेयर ये करेक्ट है सर। और टार्जन भी एक प्रकार का जो वायरस है कंप्यूटर में, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही, सी द करेक्ट, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम पॉइंट इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।